तो देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए, दूर तक लेने गए। आइए आइए नारद जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान ने उठ के स्वागत क्यों किया? हर बार तो भगवान जब नारद जी आते थे तो उठते नहीं थे, पर आज भगवान उठ के खड़े हो गए, नमस्कार किया। नारद जी समझ गए कि अब इनको पता चल गया कि हम वो पुराने वाले नारद नहीं है, अब तो हम भी काम विजेता हो गए। अच्छा, भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, नारद जी प्रणाम करने लगे। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, बस बस हो गया, रहने दो। नारद जी नीचे बैठना चाहते थे तो भगवान ने नीचे नहीं बैठने दिया, अपने बगल में बिठा लिया, पास में बिठा लिया। अब तो नारद जी का अभिमान और 7वें आसमान पे पहुंच गया। अरे ये तो जान गए कि अब भैया ये हम पुराने नारद नहीं है, अब तो हम इनकी बरोबरी के हो गए, बराबर के हो गए, इसीलिए तो पास में बिठा रहे हैं। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, लीला करने वाले हैं। भगवान ने कहा नारद जी बड़े दिनों में दया करी, बहुत दिनों में आए। अच्छा मोदी जी संकेत देखो, भगवान कह रहे हैं बहुत दिन ने कीनी मुनि दाया, माने पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो। नारद जी बोले क्या करें, वो समाधि लग गई थी। भगवान ने कहा समाधि? अरे समाधि में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहना पड़ता है। नारद जी बोले अरे सर्दी गर्मी ये सब छोड़ो, अरे काम आया था। भगवान ने कहा काम आया? बोले हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध भी नहीं किया और मुझे कोई लोभ भी नहीं हुआ। महाराज मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। अब ये बात किससे कह रहे हैं? भगवान से। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के सामने बड़ी बड़ी बातें करे तो माता पिता को हंसी आती है कि ये बच्चा देखो हमारे ही कारण ऐसा कर पाया, हमें ही दिखा रहा है। तो भगवान की कृपा से ही तो नारद जी ने सब जीता, और भगवान कोई कृपा, भगवान जिनकी कृपा से जीता उन्हीं को अभिमान से सुना रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप तो तपस्वी हैं, महात्मा हैं, आपको काम क्रोध क्या बिगाड़ सकते हैं। नारद जी को लगा अब चलना चाहिए, वहां से विदा ली। भगवान ने तुरंत अपनी माया को बुलाया और माया को बुला करके कहा कि ऐसी व्यवस्था करो कि अब ऑपरेशन करना है नारद जी का। क्यों? बोले इनके अंदर अहंकार का फोड़ा हो गया है, अहंकार रूपी फोड़े को हटाना है। अच्छा, किसी ने भगवान से पूछा कि जब आपको इनका अहंकार मिटाना था तो आपने बढ़ाया क्यों? आपने उनको प्रणाम नहीं करने दिया, पास में बिठा लिया, ये सब किया, तो आपने इनका अहंकार बढ़ाया क्यों? भगवान कहते हैं देखो बात ये है, ऐसे समझ लो, आप लोगों को समझने के लिए हम कह रहे हैं। मोदी जी किसी को फोड़ा हो जाए, डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर कहेगा ये गोली खा लेना, यही बैठ जाएगा, अभी ज्यादा नहीं है। और कोई व्यक्ति दवाई ना खाए तो बोला और बढ़ जाएगा। अब और बढ़ गया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, ये फोड़ा, तो दूसरा डॉक्टर कहेगा अब ये बैठने लायक तो बचा नहीं, अब ये वाली गोली खा लेना और बढ़ जाएगा, और फिर बढ़िया से ऑपरेशन करके इसको निकाल देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा अब तो इसकी उपचार ढंग से ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले खूब बढ़ाया और बढ़ा करके अपनी माया को प्रेरित किया। शंकर जी के 2 गण नारद जी के पीछे लगे हैं। भगवान नारायण ने मार्ग में एक नगर बनवाया, 100 योजन विस्तृत, बड़ा दिव्य सुरम्य सुंदर अद्भुत एक नगर है। वहां के राजा हैं शील निधि, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। वो तो साक्षात माया है, तो परम सुंदरी है, भगवान की माया से ही प्रकट हुई थी, परम सुंदरी। नारद जी की नजर पड़ी कि अरे ये नगर पहले कभी दिखा नहीं। सोचा जाके देखते हैं, तो वहां के बाग बगीचे, वहां के उद्यान सब देख के नारद जी का मन बार बार उधर खिंच रहा है। तब तक राजा ने आके नमस्कार किया, नारद जी को महल में ले गए और कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका हाथ देखिए, इसको कैसा दुल्हा मिलेगा। हम इसका स्वयंवर कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसको पता चले ऐसा कैसा वर मिलेगा। और नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो उसमें ऐसी रेखाएं थी कि जो अजर अमर होगा वो इसका पति होगा। और नारद जी तो माया में पड़े थे ना, तो उन्हें लगा कि इसमें लिखा है कि जो इसका पति बन जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। उसकी रेखाएं थी कि जो विश्व पूज्य होगा वो इसका पति होगा। पर नारद जी को लगा कि जो इससे विवाह कर लेगा वो विश्व का पूज्य बन जाएगा।
अब लगा कि यदि इससे ब्याह हो जाए तो भगवान जैसी समानता हमें भी प्राप्त हो जाए। अरे भगवान अपनी ससुराल में रहते हैं, हम अपनी ससुराल में रहेंगे। अच्छा, भगवान विष्णु अपनी ससुराल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु की ससुराल कहाँ है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बचपन से सुनते आए चंदा मामा, चंद्रमा को मामा कहते हैं, तो चंद्रमा हमारे मामा कैसे हुए? कितने लोगों को पता है चंदा मामा कैसे बने? चलो आज सुना देते हैं। भगवान विष्णु की ससुराल है समुद्र में, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र से प्रकट हुई, तो समुद्र भगवान के ससुर जी हो गए और वहीं ससुराल है, इसलिए क्षीर सागर में ही भगवान रहते हैं। चंदा मामा कैसे हो गए? बोले लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए, और चंद्रमा जो है वो समुद्र के द्वारा प्रकट होने से लक्ष्मी के भाई हो गए। लक्ष्मी हम सबकी माँ है, लक्ष्मी जी मैया है, उनके भैया चंद्रमा हमारे मामा हो गए, इस नाते से बोलते चंदा मामा। देखो हमारे पूर्वजों ने जो भी बातें बनाई हैं वो सब व्यर्थ नहीं है, सब बातों के पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है, पर हमें पता नहीं है। तो भगवान नारायण अपनी ससुराल माने समुद्र में रहते हैं। नारद जी ने सोचा हम भी, ये राजा क्या रहेंगे, इनको कोई बेटा तो है नहीं, एक अकेली बेटी है, हमारा ब्याह हो जाएगा तो घर जमाई बन के यहीं रहेंगे। पर फिर मन में विचार आया कि ऐसे बाबा जी के साथ तो ब्याह करने से रहे, हम तो बाबा जी हैं, तो ये बाबा जी को थोड़ी जयमाला पहनाएगी, इसलिए भगवान से बढ़िया सुंदर रूप मांग लें। तो सोचा क्या करें, बोले भगवान ही मेरे हितैषी हैं, जाके उन्हीं से कहते हैं कि भगवान अपना रूप दे दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए। अच्छा मोदी जी, शादी ब्याह में कोई किसी से गाड़ी मांग ले, कपड़े मांग ले, कुछ और मांग ले तो समझ में आए, पर कोई कहे कि अपना रूप दे दो, ये संभव है क्या? और नारद जी रूप लेने चले गए और भगवान का स्मरण किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? बोले प्रभु एक काम आ गया। अब भगवान को हंसी आई, थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं काम आ गया। क्या काम आ गया? बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। क्यों? बोले आन भांति नहीं पावो ओही, और किसी तरह से उसको मैं नहीं पा सकता। अच्छा नारद जी नाम नहीं ले रहे, ओही कह रहे, उसको कह रहे हैं, नाम क्यों नहीं ले रहे? बोले अब मेरा ब्याह हो जाएगा तो पत्नी बन जाएगी और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए पता है आपको? आत्मानाम गुरुर्नाम नाम अतिकृपणस्य च। बार बार अपना खुद का नाम व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, अपना बार बार खुद का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे जो गुरुजी हैं उनका नाम लेने से बचें। कभी नाम लेना भी पड़े तो बड़े आदर के साथ, क्षमा मांगते भय, बड़े आदर सूचक शब्दों में गुरुजी का नाम लें। गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। स्त्री को पति का और पुरुष को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपके राजस्थान में तो ये परंपरा है, यहां तो पति का नाम नहीं लेते। लेते हैं क्या? आप लोग नाम नहीं लेते ना? पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और केवल ऐसा नहीं कि पति का नहीं, बल्कि पतियों को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पुराने जमाने में, अभी भी बहुत लोग ध्यान रखते, दूसरे बच्चों के नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए खुद के बच्चे हैं तो उन बच्चों के नाम पे नाम रख लेते, या फिर और कोई बड़े भैया के बच्चे उनके नाम से, तो किसी और नाम से, किसी और प्रकार से बुला लेते, पर पति का नाम अथवा पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल नाम लेना तो दूर, अब तो जाने क्या परंपरा चल पड़ी है। एक ही थाली में खाएंगे, पूछो कि भैया झूठा क्यों खा रहे हो? अरे बोले झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हमने एक जगह कहा भैया झूठा खाने से प्रेम बढ़ा करता तो गली के कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम दिखता, वो सबका झूठा खाते हैं, उनमें तो प्रेम बढ़ा ही नहीं।
झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। ध्यान रखना, झूठा मत खाओ, ना अपना झूठा किसी को खिलाओ और ना किसी का झूठा। हाँ, संत महापुरुषों का झूठा माने उनकी उच्चिष्ट जो प्रसादी है वो खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संतों के अंदर जो भगवत प्रेम है वो हमें भी प्राप्त हो जाए, इसलिए महापुरुषों का प्रसाद तो लेना चाहिए, बाकी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। विशेष करके यदि पत्नी अपना पति को झूठा खिलाती है तो उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, कलह हो जाती है। पर आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है मोदी जी कि लोग प्रेम दिखाएंगे तो इतना ज्यादा कि एक ही थाली में खाएंगे, और झगड़ा करेंगे तो ऐसा मानो लगता है आज ही महाभारत हो रहे हैं। तो प्रेम भी खूब दिखाएंगे और झगड़ा भी खूब गत्तम पत्ता हो रहे हैं। भैया, सब चीज संतुलित रहे तभी अच्छी लगती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय अच्छा, नारद जी के जीवन की एक बड़ी विशेष बात है कि जब भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया, और जब भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया। चाहे राग में रहो, चाहे अनुराग में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, पर हर समय भगवान को याद करते रहो तो भगवान हर समय रक्षा करेंगे। हमारे बरसाने वाली को याद करो, राधा रानी को याद करो, जो सदा रस में भरी रहती हैं और मीठा मीठा रस उड़ेलती रहती हैं भक्ति का, प्रेम का, और श्री जी का आश्रय लेते रहो। है? तो थोड़ा राधा जी का स्मरण करते जरा झूमते हुए। प्यारो प्यारो जमुना दे
बिन रूप धरे मन मोहन ताऊ न पावे पार रूपो रंग की छावेले पटरानी लागे पटरानी लागे मारे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पाने लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे श्यामा प्यारी की ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई हर मारे जीवड़िया ने भावे मारे जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाए ओ हमारी जीवनिया में भावे राधा मनाई वैशो वालों के लाले तो गोड़ धाने लागे अरे प्यारो प्यारो
करत है जो नर आठोया, और तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना नीरो पानी लागे। बोल राधा नाम की जय। और एक बड़ी विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि यदि शंकर जी को प्रसन्न करना है तो भोले बाबा के मंदिर में जाके हर हर महादेव कहिए, और शंकर जी को विशेष खुश करना है तो शंकर जी के मंदिर में जाकर के जय राधा वल्लभ जय राधा वल्लभ कहिए। भोले बाबा और गदगद हो जाएंगे, क्योंकि भोले बाबा को राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम बड़ा प्रिय है। अब देवऋषि नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई तो कहां गए? भगवान के शरण में हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक काम आ गया। भगवान ने कहा कहो। बोले प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए कि बताओ रूप भी कोई मांगने की चीज है? तो सोचा कि मेरा भोला भक्त है, ठीक है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आपने कथा सुनी होगी कि भगवान ने नारद जी को सारा स्वरूप तो अपना दे दिया, और मुख किसका लगाया? मुख लगाया बंदर का। अब नारद जी को मुख तो दिखाई नहीं दे रहा, स्वरूप देखा, बोले आहा हा वाह सुंदर रूप मिल गया। शंकर जी के दो गण थे, वो सब देख रहे थे, उन्हें पता था कि ये क्या लीला हो रही है। अब नारद जी जाके सभा में बैठ गए, स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार बैठे हैं, और वो कन्या जो है विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेके आई, सब लोगों की ओर देख रही है पर नारद जी की ओर देख ही नहीं रही, उधर मुंह भी नहीं किया। नारद जी को लगा कि शायद इसकी नजर नहीं पड़ी, नहीं तो ये तुरंत जयमाला डाल देती। इतना सुंदर रूप और कौन का हो सकता है, तो भगवान का रूप है। तो नारद जी वहां से उठे और सामने की पंक्ति में जा बैठे जिधर वो कन्या जा रही थी। और जैसे ही कन्या ने उनको उधर देखा तो कन्या मुड़ के दूसरी ओर चली गई। अब नारद जी जिधर जाते वो उधर से मुड़ के दूसरी ओर चली जाती है। मोदी जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कन्या है माया और नारद जी हैं संत, और जहां संत विराज जाते हैं वहां माया की हिम्मत नहीं है कि उस ओर देख सके। माया जो है भगवान के भक्तों की ओर नहीं देख पाती। वो केवल नारद जी को नहीं देखा ऐसा नहीं है, बल्कि नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे थे उनकी ओर भी माया ने नहीं देखा। क्यों? बोले जो संतों की पंक्ति में आ जाते हैं वो सब माया की दृष्टि से बच जाते हैं। देखो भगवान पकड़ में ना आए तो कोई बात नहीं, पर भगवान के प्यारे भक्तों को पकड़ लीजिए तो भगवान के भक्तों को पकड़ने से भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। भगवान अपने भक्तों को तो कृपा करते ही हैं, और उनसे भी पहले उस पर कृपा करते हैं जिसने भक्त के पैर पकड़ रखे हैं। आपने वो कथा सुनी होगी तो ध्यान से सुनना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जब बहुत छोटे छोटे थे, मोदी जी, तो इनके मन में खेलने की इच्छा हुई कि हम थोड़ा खेलने के लिए जाएं। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते ही हैं। दशरथ जी ने इनके खेल की बड़ी व्यवस्था की, ढोल नगाड़े लेकर के और तमाम प्रजाजनों के साथ में गए। सरयू जी के किनारे खेल होने लगा। तो खेल तो तब प्रारंभ हो जब दो दल बने, दो दल बनेंगे तब तो खेल होगा। अब कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे, कोई भी बालक राम जी के विरोध में खड़े नहीं होना चाहते थे, सब राम जी के पक्ष में खड़े। कोई भी राम जी के खिलाफ जाना ही नहीं चाहता। अब राम जी भी बड़ी देर हो गई, लेकिन कोई भी उधर जाने नहीं चाहता, तो राम जी भी सकचा गए। जो बाजे बजाने वाले थे वो भी बजाते बजाते बेचारे थक गए, उत्साह कम पड़ गया। बोलने लगता है खेल होगा नहीं, क्योंकि कोई भी राम जी के विरोध में जाएगा नहीं। राम जी ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। अब भरत जी गए तो शत्रुघ्न जी भी चले गए, शत्रुघ्न जी गए तो 10-20 बच्चे और चले गए, तो दो दल बन गए। किसी ने भरत जी से कहा कि देखो राम जी लक्ष्मण को ज्यादा प्रेम करते इसलिए अपने साथ रख लिया, और तुम्हें कम प्रेम करते इसलिए तुम्हें सामने भेज दिया। भरत जी ने कहा
कि देखो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूं कि चाहे पक्ष में रहने से बने चाहे विपक्ष में रहने से बने, पर राम जी का खेल बनना चाहिए, राम का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए, राम जी का खेल तो बनना चाहिए। बड़ा अच्छा खेल हुआ, तो खेल कौन सा हुआ? गेंद का खेल। राम जी ने बड़े जोर से गेंद में ठोकर मारी, लुढ़कते लुढ़कते गेंद राम जी के द्वारा ठोकर मारी गई, गेंद भरत जी के पास आई तो भरत जी ने और जोरदार ठोकर मारी। लोगों ने कहा देखो भरत जी जीतना चाहते हैं, इतनी जोर से ठोकर मार रहे हैं। भरत जी बोले ना, मैंने जीतने के लिए नहीं मारी, राम जी तो मुझे वैसे ही जिता देंगे। फिर बोले मैंने इसलिए ठोकर मारी है कि इस गेंद के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि राम जी को छोड़कर जो जाएंगे, ये गेंद कहां से आ रही है? राम जी के पास से। मैं बताना चाहता हूं कि राम जी के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, इसलिए मैंने इसको ठोकर मारी है। और भरत जी ने जब ठोकर मारी, लुढ़कते लुढ़कते गेंद राम जी के पास आई तो राम जी ने उसको ठुकराया नहीं, गेंद को उठा के रख लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हैं, उठा के क्यों रख लिया? बोले देखो बात ये है, ये गेंद कहां से आ रही है? बोले भरत जी के पास से। भरत क्या है? बोले भरत संत हैं। राम जी बोले ये मेरा नियम है कि संत के चरणों से लगकर जो मेरे आश्रय में आ जाता है मैं उसको कभी ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको हमेशा अपने पास रखता हूं। ये गेंद संत के द्वारा मेरे पास आई है। तो भैया संतों के माध्यम से भगवान के शरण में पहुंचोगे, भगवान आपको ठुकराएंगे नहीं, आपको भगवान सदा स्वीकार करके रखेंगे। तो नारद जी की पंक्ति में जितने लोग बैठ गए उनकी ओर भी माया ने दृष्टि नहीं डाली। उसी समय भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके राजकुमार का भेष बना के आए और उस कन्या ने उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। भगवान उसको लेके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और उधर रुद्रगणों ने कहा भाई बड़ी गजब की सुंदरता है, पर अपना मुख जरा दर्पण में तो देखो। तो मुख देखा तो क्या देखा? तत्र रुद्रगणौ दौ तद रक्षार्थं समागतौ विप्ररूपधरा मूढौ तदभेदं जगत्सु परम्। रुद्रगणों को श्राप दे दिया। नारद जी ने जब देखा कि मेरा मुख तो बंदर का है, बड़ा रोष में भर गए, क्रोध आ गया। रुद्रगणों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम दूसरों को दर्पण दिखा रहे हो। अच्छा दशरथ जी क्या करते हैं? मोदी जी, दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं। राय शोभाय मुकुर करलीना, राय शोभा मुकुर करली। महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं और ये दूसरों को दर्पण दिखाने के कारण राक्षस बने। इसका मतलब क्या है? जो दूसरों को दर्पण दिखाने का काम करे वो राक्षस। कई कहते हैं ना देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जो दूसरों को दर्पण दिखाए वो राक्षस, और जो खुद अपने आप को दर्पण में देखे मैं कैसा हूं वो भैया दशरथ है, जो अपने आप को देखे मैं कैसा हूं। दुनिया में हम लोग दूसरों का विचार ज्यादा करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। जितना समय हम दूसरों के विचार में लगाते हैं उतना अपने में लगाएं। मैं कैसा हूं, मुझे जैसा होना चाहिए, क्या मैं वैसा हूं? मैं समाज के सामने जैसा बनता हूं, क्या मैं वैसा हूं? अपने आप के जीवन को संवारे, वही तो दशरथ है। नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। भगवान रास्ते में ही मिल गए। एक और भगवान नारायण के लक्ष्मी जी थी, दूसरी ओर वो कन्या थी। और अब तो नारद जी के अंग अंग क्रोध से जलने लगे और श्राप दे दिया, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। अब तो नारद जी इतने क्रोध में भर गए, श्राप दे दिया। कहा हे नारायण तुम कपट हृदय वाले हो,
तुम्हारे अंदर दुष्टता भरी हुई है, तुम मायावी हो, तुम परम स्वतंत्र हो, किसी के हित की बात नहीं सोचते। तरह तरह से नारद जी भगवान के लिए अपशब्द कहने लगे और फिर श्राप दे डाला कि तुमने मुझे मनुष्य बन के छला है तो तुम्हें मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ ठीक है, और कहो। तुमने मुझे स्त्री के वियोग में रुलाया है, तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, और कहो। तुमने मेरा बंदर जैसा मुंह बनाया है, तुम्हें बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने समस्त श्रापों को सिरोधारी कर लिया और अपनी माया का प्रभाव हटाया। और जैसे ही माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को होश आया कि अरे ये क्या कर दिया, मैंने श्राप दे दिया। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उठाया, नारद जी घबराओ मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, महादेव की इच्छा से हुआ, ये सब भगवान शंकर की इच्छा है। नारद जी बोले पर अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने इतने आपको अपशब्द कहे हैं, आपके इतना अपकार किया है, तो मेरे ये पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम शंकर जी का भजन करो। जप हो जाए शंकर सतनामा, 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 हृदय विश्राम, ओ हरि सुरत विश्राम, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए, जप हो जाए, जप हो जाए शंकर सतनामा। अच्छा, अब यहाँ एक बड़े विचार की बात है कि अपराध भगवान विष्णु का हुआ और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जाके शंकर जी के नाम जपो। इसका मतलब है श्री हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण के प्रति, रामकृष्ण के प्रति भी कोई अपराध हो जाए तो किसका आश्रय लेना चाहिए? शंकर जी के नामों का। नारद जी से कहा काशी में जाके शिव नाम का आश्रय लो, क्योंकि राम भक्त कृष्ण भक्त का लक्षण क्या है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू और राम भगत कर लक्षण ये हो। राम भक्ति का लक्षण है कि बिना छल के भगवान शंकर जी के चरणों का प्रेम रहे। यही भगवान शंकर के भक्त का लक्षण है कि राम भक्ति करे, और राम भक्त का लक्षण है कि शिव भक्ति करे। राम भक्त होकर शिव जी से द्रोह करेगा, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होगी। और शिव भक्त बनकर के राम जी की निंदा, कृष्ण की निंदा करे तो उसकी भक्ति सार्थक हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं मय ममैव हृदयम विष्णुर विष्णुश्च हृदयम महत उभयो अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम न संशया। ममैव हृदयम विष्णुर, भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा हृदय है भगवान विष्णु। शंकर जी का हृदय कौन है? विष्णु जी। और विष्णु जी का हृदय कौन है? शंकर जी। तो राम कृष्ण नारायण के भक्तों को भी शिव जी की आराधना खूब मन से करनी चाहिए, और शिव भक्तों को भी बड़े प्रेम से राम कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ये अलग नहीं है। नारद जी वहां से काशी चले गए और काशी में जाकर के उन्होंने तपस्या करी, भगवान महादेव को प्रसन्न किया। सतनामा माने 100 नामों का जो सतनाम स्तोत्र है उसका पाठ किया। पर वहां से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में जाके अपने पिताजी से शिव तत्व के विषय में पूछा। भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम च तीर्थानाम मार्गम च सुतवानम।
नारद जी कह रहे हैं, हे पितामह, हे पिताजी, मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग सब जान लिया। मैंने दान तीर्थ आदि की महिमा को जान लिया, लेकिन मैं शिव तत्व को नहीं जान पाया। आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं शिव तत्व को जान सकूं। न ज्ञातव्यम शिव तत्वम चा पूजा विधिमागता क्रमात्, न ज्ञातम शिव तत्वम चा शिव पूजा मता क्रमात्, चरित्रम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभो। पर नारद जी ने प्रश्न किया कि शंकर जी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, भोले बाबा का विवाह कैसे हुआ, वो सब लीला कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने भगवान शिव के चरित्र सुनना चाहा है। भगवान महादेव के दिव्य चरित्र हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, जब भगवान शंकर ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, बहुत ध्यान से सुनना, जब कहीं कुछ नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना अग्नि थी, ना वायु थी, कुछ भी नहीं था, सब शून्य था। एक ज्योति रूप में, परम ब्रह्म रूप में भगवान शंकर विराजमान थे। उन भगवान परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने का निश्चय किया, तो एको अहम बहुश्यामा में एक से अनेक बनूं, ऐसा मन में विचार करके उन्होंने अपने द्वारा एक स्वरूप प्रकट किया। अमूर्ते यत्पराख्यम वे तस्य मूर्ते सदा शिवा, अर्वाचीना पराचीना ईश्वरम तम जगुरुबुधा। वह मूर्ति ना तो नूतन थी, न पुरातन थी, बल्कि सनातन रूप में थी। भगवान कैसे हैं? न नूतन है, न पुरातन है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, हमारा जो सनातन धर्म है वो कैसा है? सनातन धर्म ना नूतन है, न पुरातन है, बल्कि सनातन का मतलब है जो सदा रहने वाला है, वो हमारा धर्म सनातन है। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो किसी ना किसी मनुष्य ने उनका शुभारंभ किया, पर सनातन का शुभारंभ किसने किया? किसी मनुष्य ने नहीं किया। सनातन का शुभारंभ भगवान ने किया, और भगवान ने नहीं किया, बल्कि भगवान जब प्रकट हुए तभी से सनातन धर्म प्रकट हुआ। भगवान और धर्म अलग नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान प्रकट हुए तभी से हमारा सनातन धर्म प्रकट हुआ है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म का इतिहास है वो 2-5 हजार वर्ष पुराना नहीं है, 50,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष पुराना नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ों हजार वर्ष पुराना है। कई अरब वर्ष बीत गए, हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन है। उस परम ब्रह्म ने एक मूर्ति प्रकट की, पर उनके द्वारा एक शक्ति प्रकट हुई। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। वो सब बीजों को उत्पन्न करने वाली सकलेश्वरी भगवती प्रकृति पराम्बा जगदम्बा कहलाई। त्रिदेव जननी नित्या, तीनों देवों को प्रकट करने वाली मूल कारण रूप शक्ति अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। फिर भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल के ऊपर काशी नामक शिव क्षेत्र को प्रकट किया। काशी प्रलय काल में भी वहां भगवान शिव और पार्वती का वियोग नहीं होता, इसलिए उस स्थान का नाम है अविमुक्त क्षेत्र। वो क्षेत्र ज्ञान प्रदान करने वाला है, इसलिए उसका नाम काशी पड़ा। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। भगवान महादेव बड़े आनंद के साथ वहां विहार करते, इसलिए उस क्षेत्र का नाम आनंद वन पड़ा। हमारे इस भूतल पर 2 वन बड़े विचित्र हैं, बड़े अद्भुत हैं, बड़े महान हैं। कौन कौन से? एक आनंद वन और एक वृंदावन। आनंद वन माने काशी, और वृंदावन तो आप सब जानते हैं। आप में से कितने लोगों ने वृंदावन का दर्शन किया है? लगभग सबने किया है। आप लोगों को तो ज्यादा दूर भी नहीं है वृंदावन यहां से, सब लोग आया करें। और अब तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी कि वहां जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कैसे क्या होगा। आप सीधा वानप्रस्थ का पता पूछिए, वानप्रस्थ में चले आइए, पहले से खबर कर दीजिए हम इतने लोग आ रहे हैं। आपकी व्यवस्था रुकने की, भोजन की वहां रहेगी।
कमरे तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो कमरे बनाए वो उन वानप्रस्थियों के लिए बनाए जो परमानेंट ब्रजवास करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दे रहे हैं। पर हॉल में सबके रहने की व्यवस्था रहती है। हाँ, कमरे की व्यवस्था भी चाहिए। आप पहले से संपर्क करेंगे तो जहाँ जो सुविधा होगी, खाली होंगे, वहाँ व्यवस्थित कर दिए जाएंगे। बाकी भोजन की व्यवस्था और कॉमन हॉल में, डॉर्मेट्री में सबके रुकने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। सब लोग चले आइए, आनंद से रुकिए। वर्ष में एक बार हम लोग पूरे ब्रजमंडल की यात्रा भी करते हैं, ब्रज 84 कोस यात्रा। कार्तिक अथवा अगहन के महीने में वो होती है। इस बार हमारी 84 कोस यात्रा जो है 21 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। आप लोगों में से भी किसी की इच्छा हो कि हम भी ब्रज 84 कोस, अब चूंकि आजकल पैदल तो इतना कोई चल नहीं पाता कि 84 कोस, जो लोग चल लेते हैं बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग वाहनों के द्वारा यात्रा कराते हैं तो बढ़िया गाड़ियों में बैठ के यात्रा करनी होती है और रुकने की, भोजन की सब अनुकूल व्यवस्था रहती है। तो जो भी ब्रज 84 कोस यात्रा करना चाहे तो वो नवंबर के महीने में यात्रा रहेगी। अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या हम लोग तुलसी सालिग्राम भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से प्रतिवर्ष करते हैं। 2 नवंबर को वो भी बड़ा उत्सव होता है, आप उसमें भी सम्मिलित होइए, क्योंकि वानप्रस्थ में तो लगातार कोई ना कोई उत्सव महोत्सव चलते ही रहते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत विशाल हुआ, जिसमें पूरे ब्रज के नहीं बल्कि पूरे भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष पधारे। शीर्षस्थ संत महापुरुषों का दर्शन हमारी माता जी तो टेलीविजन के माध्यम से देख रही थी। प्रायः लोगों ने टेलीविजन पे, क्या है कि अधिकांश कथाएं चैनलों पे चलती हैं, आस्था चैनल, आस्था भजन, इनके माध्यम से सब कथाएं चलती हैं। अभी इसके पहले भोपाल में कथा थी, वो भी आस्था भजन पर लाइव टेलीकास्ट था। गुरु पूर्णिमा की कथा का भी आस्था भजन पर लाइव टेलीकास्ट था। किन्हीं कारणों से इस भजन कथा का सीधा प्रसारण तो नहीं हो सका, पर इस कथा का भी विशेष प्रसारण आस्था चैनल पर आगे चल के दिखाया जाएगा। अभी यूट्यूब, फेसबुक आदि पर लाइव चल ही रहा है। तो वानप्रस्थ में रहने का एक बड़ा लाभ ये भी है मोदी जी, कि वहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उनको ये नहीं है कि बेचारे बस पड़े हैं, अकेले हैं। घर में तो बेचारे अकेले थे, बुरा लगता था, समय नहीं निकलता था, और वहाँ रहने से उत्सव महोत्सव कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिससे एक सुंदर सुखद वातावरण बना रहता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमारे भूमंडल पर 2 वन, आनंद वन और दूसरा, अरे बोलो ना कौन सा वन? वृंदावन। हाँ, हमें पता तो लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। आज तो देखो कुर्सियां भी बढ़ गई, तो जो कल माताएं नीचे बैठी थी परेशानी हो रही थी, आज कुर्सियों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, माताओं की संख्या बहुत है और पुरुषों की संख्या कम है, तो हो सके तो कल ऐसी भी कुछ व्यवस्था कर दी जाए कि इस वाले हिस्से में भी कुछ माताओं के लिए स्थान दे दिया जाए, ताकि माताओं की संख्या तो कल से, और क्यों, कल तो बड़ा विशेष उत्सव है यहाँ। कल कौन सा उत्सव रहेगा? शिव विवाह। कल भोले बाबा के विवाह की बड़ी अद्भुत कथा है। भोले बाबा की बारात का दर्शन करेंगे, दिव्य बारात भूत प्रेतों की निकलेगी, और बड़ा जोरदार भगवान शंकर जी के विवाह का उत्सव हम लोग मिलजुल के मनाएंगे। तो सब लोग शिव विवाह के आनंद के लिए कल पधारें। तो हो सके तो कल इस रास्ते को और हम लोग ऐसा, जैसी भी सुविधा हो, व्यवस्था हो, तो कुछ और स्थान माताओं के लिए बढ़ जाए, क्योंकि माताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो आनंद वन माने काशी, वहां भगवान शिव और भगवती सती विराजे, और भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु को वहां प्रकट किया गया। भगवान विष्णु के शरीर से जलधाराएं निकली, उस जल की राशि में शयन करने से वो नारायण कहलाए, व्यापक होने से विष्णु कहलाए। भैया ये माइक बंद कर लो, माइक बिल्कुल ना चलाएं वहां से, जब तक कथा चल रही है माइक में कोई भी घोषणा नहीं होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पहले थोड़ा चलाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, आज तो बहुत ही जोर से हो गया। कथा के बीच में कोई विक्षेप नहीं। फिर भगवान शंकर ने विष्णु जी को प्रकट किया, भगवान नारायण ने जो है 24 तत्वों को प्रकट किया। 24 तत्वों में पहले जो है महातत्व हुआ, महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, उनसे सत्व रज तम आदि त्रिविध अहंकार, उससे 24 तत्व हुए, और 24 तत्वों के द्वारा फिर जो है सृष्टि का बड़ा विस्तार हुआ।
भगवान नारायण ने इनको इकट्ठा किया, उसको एक पिंड बनाया जिससे ये ब्रह्मांड कहलाया। भगवान 1000 हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण विराट पुरुष प्रकट हुए। विराट पुरुष भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। उस समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी में थोड़ा विवाद हो गया। भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान महादेव ने कहा, देखो विष्णु मेरे वाम भाग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा मेरे दाहिने हिस्से से प्रकट हुए हैं। तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए आपस में कभी झगड़ना मत। तुम मेरी ही शक्ति से कार्य करते हो और ब्रह्मा के द्वारा मेरा ही एक रूप रुद्र रूप में प्रकट होगा। फिर शक्तियां प्रकट की, लक्ष्मी और सरस्वती, और वो ब्रह्मा जी को और भगवान नारायण को शंकर जी ने प्रदान कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि आरंभ की, सनकादि को प्रकट किया, भौहों से रुद्र को प्रकट किया, मरीचि आदि को प्रकट किया। फिर जो है मनु और शत्रुपा हुए। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष, वाम भाग से स्त्री। जो पुरुष है वो मनु जी कहलाए, स्त्री है वो शत्रुपा। हम सब लोग मनु के संतान हैं। मनु की संतान होने से ही हम लोग मनुष्य कहलाए। तो मनुष्य हम लोग क्यों कहे गए? क्योंकि हम मनु पुत्र हैं। अब आजकल लोग कहते हैं हम लोगों को मनुवादी। तो उनसे पूछा जाए कि हम लोग मनुवादी हैं तो आप क्यों? क्योंकि हैं तो सब मनु की संतान है। मनु महाराज को 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटे हुए। इनके विस्तृत वर्णन को हम लोग भागवत में सुनते हैं। अनुसुईया जी का चरित्र सुनाया जो महान पतिव्रता हुई। फिर जो है प्रसूति माता के संतान का वर्णन है जिनसे चर अचर जीव जगत व्याप्त हो गया। दक्ष महाराज की 24 कन्याओं का वर्णन है जिनमें से 13 धर्म को विहाई गई। मोदी जी, धर्म की 13 पत्नियां हैं। धर्मात्मा व्यक्ति के साथ ये 13 चीजें सदा होनी चाहिए। कौन कौन सी? श्रद्धा, लक्ष्मीर धृतिर तुष्टि, पुष्टि मेधा तथा क्रिया, बुद्धिर्लज्जा वसु शांति, सिद्धि कीर्ति त्रयोदशा। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होना बड़ा आवश्यक है। श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म पुष्ट नहीं होगा। उसके अंदर तुष्टि होना चाहिए, जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि और के चक्कर में भागता रहे। पुष्टि होना चाहिए, उसके जीवन में क्रिया होना चाहिए। धर्मशील व्यक्ति हमेशा कर्तव्य परायणता के ओर चलता है। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय होकर पड़े हैं। कर्म प्रधान विश्व करिरा, जस करहि सो अस फल चाखा, जो जस करहि सो अस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में क्रिया होनी चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में लज्जा होनी चाहिए। धर्म की एक पत्नी का नाम है लज्जा। निर्लज्जता नहीं हो। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में शांति होना चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में कीर्ति होना चाहिए। ये 13 धर्म की पत्नियां जो है वो धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में इनका दर्शन होना चाहिए। इन सब का वर्णन है। फिर जो है शिव जी और सती जी का विवाह कैसे हुआ, ये प्रश्न नारद जी ने किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं सृष्टि का विस्तार कर रहा था तो सृष्टि की विस्तार के समय मेरे द्वारा एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ संध्या।
संध्या नाम की कन्या। पर उसी समय जब संध्या प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी के मन के द्वारा कामदेव प्रकट हुए। कामदेव के प्रकट होने से वहां जितने मरीचि आदि ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनके मन में और ब्रह्मा जी के मन में काम प्रकट हो गया। अब जब ब्रह्मा जी के मन में काम ने प्रवेश किया तो धर्म घबरा गया कि यदि ब्रह्मा जी के मन में ही काम आ जाएगा तो धर्म कैसे रहेगा। भगवान महादेव को थोड़ा रोष आ गया और भगवान शंकर ने जो है आकर के मरीचि आदि को फटकार लगाई और ब्रह्मा जी को डांटा, अरे तुम लोक पितामह हो और तुम्हारे अंदर कामना कैसे काम का उदय हो गया। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हो गए। उसी समय दक्ष महाराज के पसीने से रति महारानी का जन्म हुआ। बाद में कामदेव और रति का विवाह हुआ। वो संध्या नाम की जो देवी थी बाद में तपस्या करने चली गई। वशिष्ठ जी के यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई, पहले अग्नि में समा गई, बाद में यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई और वो अरुणधति के रूप में विख्यात हुई और बाद में दक्ष वो जो है वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी बनी अरुणधति। बोले अरुणधति मैया की। अब ये सब महापुराण की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। वो संध्या जो है हम लोग सवेरे संध्या सायं संध्या कहते, वो संध्या ही दो भागों में विभक्त हो गई और ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे भगवान शंकर ने खूब जो है सबके सामने लज्जित किया, डांटा फटकारा, तो मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे भगवान शंकर भी किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाएं। और भगवान महादेव तो निर्विकार हैं, वो किसी स्त्री के चक्कर में कैसे फंस सकते हैं। तो कामदेव को भेजा, कहा कि जाओ और भगवान शंकर का मन जो है विकारों से युक्त कर दो। कामदेव ने तरह तरह की लीला करी लेकिन भगवान शंकर के मन में जरा भी क्षोभ नहीं हुआ। जब कामदेव का कोई प्रभाव शिव जी के मन में नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा रोष आया। उनके श्वासों के द्वारा मारगणों की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद पुनः कामदेव को भेजा, कामदेव दोबारा वापस आ गया। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी आए, विष्णु जी ने फटकार लगाई, अरे ब्रह्मा जी आप कैसे मूड हो गए, भगवान शंकर के साथ ऐसा द्रोह कर रहे हैं, भगवान महादेव है, उनमें काम क्रोध नहीं हो सकता। यदि आप चाहते कि शंकर जी विवाह करें तो आप भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्मरण करिए। पर ब्रह्मा जी ने भगवती आदि शक्ति का स्मरण किया, हे भगवती पराम्बा आप जो है प्रकट हो जाइए, शिव की अर्धांगिनी बनिए। भगवती ने कहा कि ठीक है मैं दक्ष की पुत्री बन के आऊंगी। दक्ष ने भी कठोर तप किया और दक्ष के कठोर तप के प्रभाव से भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म ली। उनका नाम वहां उमा रखा गया, उमा नाम से विख्यात हुई। तपस्या करने के लिए गई, सती रूप में उन्होंने कठोर तप किया और कठोर तप करने के बाद जब वह सयानी हुई तो उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ है। कब हुआ है? सती और शिव का जो विवाह है वो वैशाख मास के चतुर्दशी को हुआ है। सुंदर विवाह हुआ। ये जो कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह हुआ, महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ, महाशिवरात्रि को शिवलिंग प्रकट हुए हैं। ये भगवान शंकर के विवाह तिथि नहीं है। उसके बाद शिव सती का बड़ा सुंदर चरित्र है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भी शिव विवाह की तिथि कही जाती है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी रविवार के दिन विवाह हुआ सती के साथ, ऐसा भी पुराण में कहीं कहीं वर्णन है। तो विवाह की कथा हम लोग कल बड़े विस्तार से सुनेंगे। सती माता का देह त्याग, सती माता के द्वारा पार्वती जी के रूप में जन्म और फिर पार्वती जी और शिव जी के विवाह का बड़ा रोचक प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज अब समय हो चुका है तो आज यहीं तक कथा करके विश्राम करेंगे। आप लोग कोई उठेंगे नहीं, अभी बड़ी सुंदर सती माता की झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे। पराम्बा जगदम्बा प्रकट होंगी और आरती और प्रसाद लेके ही सब लोग जाएंगे। सुंदर भजनों का भी आनंद हम लेंगे।